सूत जी कहते हैं, तारका कुमार के उत्तम एवं उद्धत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा। नारद जी बोले, देवदेव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर है। नाथ, मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद्वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, सुन लिया। अब गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महामुनि, नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया था, वह कल्पनांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी है। वे ही सद्गुण और निगुण भी है। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नामक सखियाँ उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं, वे भी शिव के आज्ञा पालक में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव ज्ञान प्राण है होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकर माना और वैसा ही करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गई। उस पर उन्हें सखियों के वचन को हितकर और सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परम माया महेश्वरी शिव पत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए, जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उसे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। ये विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया, जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यार मेरा भी यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथानुसार उसे पूर्ण करूँगा। गणेश जी के यूँ पूछने पर पार्वती अपने पुत्र को उत्तम उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा, तात तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सत्पुरुष मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरा महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो, कोई भी हो। बेटा, वह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, यूँ कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उसके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमगन हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपया परवश हो
छाती से लगा लिया और दंडधारी गणेश जी को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की एक कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ इसी समय भगवान शिव जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीला रचने में निपुण है, द्वार पर आ गए। गणेश उन पार्वती पति को पहचानने तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम सभी भीतर न जाओ। माता स्नान करने बैठ गई है, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए हाथ छड़ी में ले लिए। उन्होंने ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसी रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तुझे नहीं जानता मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ? फिर महेश्वर गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण हैं और द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्या व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों कहे जाने पर भी गिरिराज नंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुनि उनके सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर अपने उन गणों को हटकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन सा है जो इतना उछल खल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल द्वारा भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर इसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर, यूँ कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट गए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिराज के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला स्वरूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलीन करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणि महेश्वर आए, गणेश जी के माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणि महेश्वर आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाए जाने लगी। उन शक्तियों का वह जज्वलामान तेज सभी दिशाओं में दुग्ध सा की डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हो गए। मुनि, इस समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय गणों को सुखप्रद पहुँचाना था। तब तुमने सभी देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब ये सभी देवता तुम महामानक को साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिराज देवी कृपा नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में जो विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और उन्हें क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रश्न करने लगे।
प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बारंबार उनके चरणों में अभिवादन भी किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले। देव ऋषियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, शिवपत्नी तुम्हें प्रणाम है, चंडिके तुम्हें हमारा अभिनंदन प्राप्त हो, कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है, अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्मात्री, पाप शक्ति और संहार करने वाली हो। देवी सी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोक की विकल हो गए हैं, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। न ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रादेवी पार्वती ने उन्हीं और क्रोध भरी दृष्टि से देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती से ये निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, देवी, अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिव भी तो यही स्थिति है, तनिक उनकी ओर दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधो तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी, इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवी, अब इन्हें शांति प्रदान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उन्हें हृदय से करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा, ऋषियों, यदि मेरे पुत्र जीवित हो जाएं और तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोकों में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने पार्वती की यो कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मेले उसका सिर काटकर उस बालक शरीर में जोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया और उन्होंने उस शिशु शरीर को धोकर पोंछकर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहाँ उन्होंने पहल एक दांत का एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवता भगवान शिव की आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वयं रूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामिन, आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश करें। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र का जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी की स्मरण करके उस उत्तम जल को शरीर पर उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा शीघ्र ही चेतन युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्न खेल रही थी
उसकी आकृति कामनीय थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष वियोग होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती परम प्रसन्न हुई।